सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखेंगे कि ए का कितना है हमारे पास में 50%। अब 50 ए का 50%, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। हमने पढ़ाया आपको पिछली कक्षा के अंतर्गत, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। बात को समझना, हम लिख सकते हैं ए बटे में कितना 2। क्यों? क्योंकि 50% है हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं 50 बटे में कितना 100। जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा हर में 100 लग जाएगा। यस या नो? अब आप यहाँ देखेंगे 50 1 और 50 कितना 2। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा ये वीडियो, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो ये चीजें जो है आपको कम समझ में आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत के बारे में हमने पिछली कक्षा, पिछली वीडियो के अंतर्गत बहुत आराम से और अच्छे से अध्ययन किया है। तो आप यहाँ देखना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ ही साथ पीछे वाली जो चर्चा है उसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चर्चा करते रहे। तो यहाँ देखेंगे ए बटे में कितना हो रहा है 2 बराबर में पी का मान जो दे रखा है वो 0.5 दे रखा है। तो 0.5 का जो मतलब है हम इसको लिख सकते हैं बी बटे में कितना 2। क्यों लिख सकते हैं वो बात समझो। 5 पॉइंट ये है हमारे पास में, तो पॉइंट हटाएंगे तो इसको लिख देंगे 5 बटे में 10। 5 1 5 कितना 2। उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी। बराबर में सी का 1 बटे 3, तो का मतलब गुणा, तो सी बटे में कितना हो जाएगा 3। अभी जस्ट पिछले सवाल में बताया, जब भी हमारे पास में ऐसी स्थिति होगी तो इसका मतलब होता है हमारे पास में ए अनुपात बी अनुपात सी, तो जिसके नीचे वो उसका मान है। तो ए का मान है 2, बी का मान है 2 और सी का मान 3। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऑप्शन देखेंगे हमारे पास में, ऑप्शन बनेगा डी। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये देखो नेक्स्ट सवाल, ये रहा नेक्स्ट सवाल आपके पास। बहुत प्यारा और अच्छा सवाल है, मार्क कर सकते हैं आप एग्जाम की दृष्टि से। यदि x प्रतिशत ऑफ p के यहां तक है एक मान, उसके बाद में है x% ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब है का, x प्रतिशत का a के बराबर है। तो कह रहा है हमारे पास में, तो z% का a कितना होगा, कितना होगा, ये सवाल है हमारे पास। तो आंसर दीजिएगा एक बार अच्छे से, आंसर दीजिएगा अच्छे से। दीपक भाई बहुत बढ़िया, नमस्ते। एक बार सेशन को शेयर कर दो। देखिएगा आगे की कंडीशन, आगे क्या है हमारे पास में, देखो समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास में y% का p बराबर है किसके, x% का a के बराबर। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास में परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा मित्र, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि y का b बराबर में x का a, x का a। अब ध्यान दीजिएगा एक बार, दो कंडीशनें बता रहा हूं अच्छे से समझिएगा। हम यहां लिख सकते हैं b बराबर में x गुणा में a बटे में y, और या फिर हम लिख सकते हैं हमारे पास में y गुणा में b बटे में x बराबर में a। ये दोनों कंडीशनें हम अगर आवश्यकता पड़े हमारे पास में, तो b बराबर में हम ये मान रख सकते हैं और a बराबर में हम ये मान रख सकते हैं। यस या नो, यस या नो? बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। मनीष किंग भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल बताएंगे, शुरू से बताएंगे मनीष भाई, बिल्कुल। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, देखिएगा। अब आप यहां देखेंगे एक बार अच्छे से आराम से, यहां जो कंडीशन है हमारे पास में, देखो बंदा ये कह रहा है कि z% का a कितना होगा। तो आप यहां देखेंगे एक बार हमारे पास में अच्छे से, बात को समझना एक बार।
हमारे पास में ये बंदे ने ये पूछा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड जेड, और गुणा में कितना लिख सकते हैं, ए। तो एक ही जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो ऑप्शन में हमारे पास में बी दिया है और फिर बी दिया है, तो हम एक ही जगह बी का मान रख के देखते हैं। तो ए बराबर में हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे वाई, देखो यहाँ पे देखना हमारे पास में है जेड गुणा में, एक ही जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वाला मान। तो हम कह देंगे हमारे पास में वाई गुणा में क्या हो जाएगा मेरे पास में बी, बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स। अब ऑप्शन में देखो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ ये गुणा है ना, ये गुणा, इसको हम का भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास में, हम कह सकते हैं वाई जेड बटे में एक्स, और अगर का बोले हिंदी में या फिर बंदा बोले इंग्लिश में ऑफ, बात एक ही है। तो यहाँ हम ऑफ बी कह सकते हैं। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में किसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आंसर डी होगा, सभी का सही होगा। बिल्कुल भाई राकेश, बिल्कुल भाई राकेश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। काजल नमस्ते भाई, संदीप भाई राम राम। सभी भाई एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार अच्छे से। ये रहा हमारे पास में अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का जो सवाल है हमारे पास में, बहुत प्यारा सवाल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा डबल बार मिस्टेक हुई है, वो सॉरी मिसप्रिंट है, डबल बार कर रखा है। तो आप है ना यहाँ से देखिएगा एक बार, सवाल को करेक्शन में कर लेना, ठीक कर लेना एक बार भाई थोड़ा सा। ये जो है यहाँ से इसको काटना और इसको यहाँ से काटना। अब करना सवाल है 2000 का 30% प्लस 1700 का 10% बराबर 11000 का प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप एक्स भी मान सकते हैं। अब आप कीजिएगा, आंसर दीजिएगा फटाफट, आंसर दीजिएगा फटाफट, बहुत बढ़िया। कमेंट रुक के आ रहे हैं, सवाल बहुत अच्छे हैं भाई। ये देखेंगे अगली कंडीशन, देखो यहाँ पे देखना हमारे पास में कितना है 2000, आराम से समझो, का मतलब गुणा, गुणा 30% को हम लिख सकते हैं, देखो डायरेक्टली 3/10, अगर बातें समझ में आ रही हो। हम ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली 30% को 3/10 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्यों लिख सकते हैं, बोर्ड पे यहाँ देखेंगे कि 30% जो है मेरे पास में, इसको हम कह देंगे 3 में कितना, यहाँ से 100 और ये 30। अब देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 में कितना 10, यस या नो। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में ये हो जाएगा 3 में कितना 10, साइन प्लस का है तो प्लस, फिर हमारे पास में क्या है 1700, 1700 का मतलब गुणा, 10% को हम 1/10 कह सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बराबर में यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 11000 गुणा में, अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने एक्स मान लिया, परसेंट साथ में लगा हुआ है, तो नीचे कितना हो जाएगा 100। अब देखो यहाँ से 0 से 0 खत्म, 200 को 3 से गुणा करेंगे तो 600 प्लस, ये 0 से 0 खत्म, 170 को 1 से गुणा करेंगे 170 प्लस, 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, ये हमारे पास में हो गया, क्या हो गया बराबर में कितना हो जाएगा 110 गुणा में कितना x बटे में कितना 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 770 बटे में 1 बराबर में 110 गुणा में x बटे में कितना 1। देखो 0 से 0 खत्म, 11 से काटा कितना 7 बराबर में x। ऑप्शन कहाँ है हमारे पास में, सी आंसर, यस या नो। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आंसर नहीं आ रहे, ये देखिएगा अगला सवाल, ये अगला सवाल देखिएगा, यदि x का 65% बराबर में y का 13% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यदि y बराबर में कितना रखें 2000। ऑप्शन है ए के अंतर्गत 200, बी के अंतर्गत है 300,
के अंतर्गत है 400 और डी के अंतर्गत है 500। बोलिएगा। बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बी आंसर आ रहे हैं। यस सर, बहुत बढ़िया। बीच बीच में कहा चले जाते हो आप लोग शेयर करने के लिए? और सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइएगा बोर्ड पे देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, बातों को समझिएगा। देखो x का 65%, तो हम यहां कह सकते हैं 65 अपॉन में कितना 100। बट अगर आपने प्रतिशत का पहला वीडियो देखा है तो हम 65% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 बटे में कितना 20। अब वो 13 बटे 20 कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमारे पास में ये 65% है तो इसको हम लिख सकते हैं 65% का चिन्ह हटेगा तो यहां लिखेंगे हम कितना 100, 5 से काटेंगे कितना 13 और 5 से काट दिया कितना हो गया 20। बोलो ये चीजें आपको पहले हमने बताई या नहीं बताई? आप समझने की कोशिश करना, इतना लंबा सवाल को खींचने की जरूरत नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको आती होंगी। तो x का कितना हो जाएगा हमारे पास में 13 बटे में कितना 20। यहां दिखा दिया मैंने आपको कैसे हुआ है। उसके बाद में वो सवाल के अंतर्गत कह रहा है कि y का 13%। तो देखो y के मान की जगह हमें कितना रखना है 2000, क्योंकि y बराबर में 2000 दे रखा। तो अब आप यहाँ देखो y की जगह अगर हम 2000 रखें, गुना लगाएं और 13% का नीचे 100 लगाना आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं भाई मेरे? हम यहां लिख सकते हैं 20 गुणा में कितना 13। यस या नो? अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारे पास में, बटे में कितना हो गया 1। देखो 13 से 13 खत्म, x बराबर में कितना हो जाएगा 4। जब हमारे पास में इस तरीके की कंडीशन होती है तो वज्र गुणा हो जाते हैं। आंसर सी बनेगा भाई, आंसर सी। बोलिएगा आंसर सी। शानदार, सभी विद्यार्थियों का आंसर आने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। संदीप भाई बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया। चलो ये रहा, देखो नेक्स्ट सवाल आपके पास में। कितना प्यारा सवाल है। यदि a का 10% बराबर में b का 25% बराबर में c का 1/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। ये रहे आपके पास में ऑप्शन a, b, c, d। कौन सा सही होगा? बोलो बोलो कौन सा सही होगा? सही है सर, राकेश भाई बहुत बढ़िया। अब आप यहां देखिएगा एक बार, अच्छे से आराम से देखेंगे एक बार। a का कितना है हमारे पास में? a का 10%। तो a का 10% का मतलब क्या है? हम डायरेक्ट लिख सकते। देखो 10% का मतलब मैंने बता दिया। 10% का जो मतलब है मेरे पास में वो 1/10 है। 10% का मतलब 1/10 हुआ कैसे? ये सारी चीजें बता रखी है, लेकिन फिर भी 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। 0 से 0, 1 बटे में कितना 10। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हुआ क्या है हमारे पास में? यहां हो गया a बटे में 10 बराबर में b का मान हो जाएगा b बटे में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि परसेंट हटाएंगे। देखो यहां देखिएगा 25% है ये हमारे पास में, तो 25 बटे में कितना हो जाएगा 100। 25 1 25 कितना 4। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बराबर में क्या होगा c का c बटे में कितना 4। अब जो जिसके नीचे है वो उसका मान है, तो आप देखेंगे कि a का मान 10, b का मान 4, c का मान 4। अगर ये अनुपात कट रहा है तो काट लेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। आप यहां देखेंगे हमारे पास में 10 अनुपात 4 अनुपात 4, 2 से कट रहा है ये हमारे पास में, तो 5 अनुपात 2 अनुपात 2 हो जाएगा। बोलो यस या नो? तो आंसर जो हमारे पास में जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी। सॉरी डी आएगा, डी आएगा। देखिएगा इधर 5